सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, नीट पेपर लीक होने के बाद बड़ी मात्रा में जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जेनजी हैं, वो सड़कों पर उतरे प्रदर्शन करने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने इन स्टूडेंट का पूरा समर्थन किया और एक बड़ा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शुरू होता है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट पहुंचते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीपके हैं फाउंडर, वो इस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं और बड़ी मात्रा में स्टूडेंट जेनजी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में भी बढ़ना शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में भी इसका असर साफ तौर पर दिखता है और मुंबई में भी बड़ी मात्रा में जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके विरोध में स्टूडेंट और जेनजी जो है बड़ी तादाद में सड़क पर उतरते हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि किसी भी तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इतना बवाल देखने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया। लेकिन इस प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ऐसे लोग थे जो एंटी सोशल एलिमेंट के तहत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर मुंबई में हो। मुंबई में भी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे, जिनमें से 100 अगर स्टूडेंट होते थे, उनमें से 10 या 15 एंटी सोशल एलिमेंट भी होते थे जो माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश भी कर रहे थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र साइबर यानी कि महाराष्ट्र पुलिस कह रही है। महाराष्ट्र साइबर ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि देश भर में जो कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, जेनजी जो आंदोलन कर रहे थे, जो बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, उन सोशल मीडिया की आड़ में कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट थे जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो देश विरोधी कार्रवाई या फिर कई गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। और वो इस प्रोटेस्ट की आड़ में उनकी पूरी कोशिश थी कि देश में माहौल को बिगाड़ा जा सके, जेनजी को उकसाया जा सके, ताकि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें, तोड़फोड़ करें, आगजनी करें। इस तरीके की जो प्रोटेस्ट है, इस तरीके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो एक्टिव होना शुरू हो गए। महाराष्ट्र पुलिस की महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक बड़ा खुलासा किया है और साफ तौर पर एक बड़ा क्लेम किया है कि 500 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट जो एंटी सोशल एलिमेंट में शामिल थे, वो अकाउंट हिंदुस्तान से ऑपरेट हो ही नहीं रहे थे। वो अकाउंट हिंदुस्तान के लोग ऑपरेट कर ही नहीं रहे थे, बल्कि वो अकाउंट जो हैं सोशल मीडिया के वो ऑपरेट हो रहे थे हिंदुस्तान के बाहर, यानी कि पाकिस्तान से। कुछ अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे मलेशिया से। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र साइबर की एक बड़ी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और उन्होंने आधिकारिक रूप से ऐसे अकाउंट का खुलासा भी किया है, जिसमें साफ तौर पर पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग जो भारत में माहौल बिगाड़ना चाहते थे, जो कांग्रेस जनता पार्टी और नीट पेपर लीक की जो आंदोलन बच्चे लोग कर रहे थे, उसमें घुसकर या फिर उसकी आड़ में महाराष्ट्र में या फिर हिंदुस्तान में माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने या महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसे कुछ अकाउंट को ट्रेस किया है जो इस बात के सबूत दे रहे हैं कि सीजेपी और नीट के प्रोटेस्ट में जो सोशल मीडिया अकाउंट जो एक्टिव हो रहे थे वो पाकिस्तान से हो रहे थे। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये हम नहीं, बल्कि महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र साइबर भी कर रही है। उन्होंने तकरीबन 500 से ज़्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रेस किया है जो देश के बाहर से ऑपरेट किए जा रहे थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से जो बच्चों का आंदोलन चल रहा है, जो जेनजी का आंदोलन चल रहा है, उस प्रोटेस्ट की आड़ में देश भर में, भारत में किसी तरीके से माहौल को बिगाड़ा जा सके, ताकि जो लोग हैं वो उकसें और सरकार के खिलाफ काम करें और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिस्टर्ब करें। हालांकि महाराष्ट्र सरकार शुरू से कह रही थी कि 100 स्टूडेंट अगस्त में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से हो सकता है कि एंटी सोशल एलिमेंट 2, 4, 5 लोग इस स्टूडेंट की आड़ में जाकर माहौल को खराब करने की कोशिश जरूर करेंगे, और ऐसा हुआ भी। महाराष्ट्र साइबर सेल जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी इस प्रोटेस्ट को लेकर, उन्होंने उन सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रेस करना शुरू किया जो कहीं ना कहीं शुरू से ही डाउटफुल थे। उनमें से अब जांच में पता चला है कि 500 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट जो इंस्टाग्राम पे थे, फेसबुक में थे, एक्स पोस्ट पे थे, वो माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब महाराष्ट्र साइबर ने साफ तौर पर ऐसे अकाउंट को ट्रेस कर इसे ऑफिशियल तौर पर उजागर भी किया है और साफ तौर पर
पूरे सबूत के साथ बताया गया है कि ये जो अकाउंट है, जो एंटी सोशल अकाउंट है, जो देश के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं जेनजी को, जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उनकी आड़ में उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो और देश में माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश करें। इस तरीके के अकाउंट को महाराष्ट्र साइबर सेल ने, महाराष्ट्र साइबर ने ट्रेस डाउन किया है और उस अकाउंट में साफ तौर पे लिखा गया है कि किस तरीके से इस तरीके के अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, मलेशिया से ऑपरेट हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नीट पेपर जो लीक होता है उसके प्रोटेस्ट में जो हिंदुस्तान के बच्चे थे वो तो प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, इसमें पाकिस्तान जैसा देश आखिरकार क्यों इन्वॉल्व हो रहा था। इसके बाद महाराष्ट्र साइबर ने साफ तौर पे कहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए इस तरीके के इस एंटी सोशल जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन्हें ट्रेस डाउन किया गया। काफ़ी सैकड़ों की तादाद में जांच की गई कि आखिरकार ये अकाउंट जो है वो सोशल मीडिया के कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कौन इन्हें ऑपरेट कर रहा है। और जांच में पता चला है कि ये जो एंटी सोशल मीडिया अकाउंट थे, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, तो देशद्रोही काम कर रहे थे, वो कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। अब महाराष्ट्र साइबर इन अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। 500 से ज़्यादा अकाउंट को ट्रेस कर उन्हें डिलीट किया गया है और महाराष्ट्र साइबर का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के जो अकाउंट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उनकी पूरी कोशिश होती है कि जब भी इस तरीके का जो बड़ा आंदोलन भारत में चलता है तो उस आंदोलन की आड़ में इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट घुसने की कोशिश करते हैं, बच्चों को भड़काने की कोशिश करते हैं, जेनजी को भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि भारत देश में माहौल को खराब किया जा सके। इसलिए महाराष्ट्र साइबर की एक बड़ा खुलासा किया है कि इस पूरे मामले में जो सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिवेट हो रहे थे, जो एंटी सोशल अकाउंट से, वो कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे।